तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है और एक बार फिर से जोरदार चाबुक चला है। 28 चकबंदी अधिकारियों पर सीएम ने कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई। चकबंदी संबंधित मामलों में निपटारे में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितता, इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। 8 मंडलों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और निलंबन में पद से हटाने को लेकर जवाब मांगा गया है, तलब किया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, उप संचालक चकबंदी पर एक्शन, सहायक चकबंदी कर्ता पर पूरी तरीके से एक्शन लिया गया और सीएम के निर्देश पर चकबंदी लेखपाल पर एक्शन लिया गया। तो सेवा काल के दौरान अनियमितता पर पेंशन में कटौती भी होगी। तो ये जो अनियमितता है, इसको लेकर पेंशन में भी कटौती होगी। सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारियों की पेंशन में कटौती होगी। 20% की कटौती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में लापरवाही, अनियमितता बिल्कुल नहीं चलेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है और निलंबित, पद से हटाना, तलब करना, कार्रवाई करना, लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। 8 मंडल के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। लापरवाही, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ये सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं है और अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 8 मंडल के अधिकारियों को न सिर्फ निलंबित किया गया है, बल्कि सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन में भी 20% की कटौती। तो पद से हटाने से लेकर जवाब भी तलब किया गया है। तो 8 मंडल अधिकारियों को हटाया गया है, कितनों से जवाब मांगा गया है, कितने से अनुशासनात्मक कार्रवाई, और अब लगातार कार्रवाई देखने को मिल रहा है। लगातार लापरवाही, भ्रष्टाचार और चकबंदी संबंधित मामलों में निपटारे के लिए लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई हुई है। तो यानी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, अनियमितता बर्दाश्त नहीं। तो टॉलरेंस नीति के तहत, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। तो सीएम के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई और चकबंदी संबंधित मामलों के निपटारे में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितता, इसको लेकर 8 मंडल के अधिकारियों को मतलब निलंबित कर दिया गया। पद से सेवा विहीन 28 चकबंदी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई झेलनी पड़ी है। तो ये जो चाबुक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा कदम, मतलब लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितता बर्दाश्त नहीं मुख्यमंत्री को। ये निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं मिसाल भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद बेहद एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, चाहे सीओ को सिपाही बनाने का मामला रहा हो, और अब जिस तरह से बड़ी संख्या में चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर यह एक्शन लिया गया है, इससे कहीं न कहीं सरकार के पर ने जिस तरह से दावा किया था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाएंगे, डबल इंजन की सरकार होगी और इससे जो है आम जनमानस को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यह साफ तौर पर अब देखा जा सकता है। जी सर आसिफ, हम लगातार देखते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि अगर लापरवाही बरती गई, वो किसी भी विभाग में हो, चाहे वो चकबंदी विभाग में हो और चाहे वो लेखपाल हो या कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, अगर मुख्यमंत्री की नजर में आपकी लापरवाही, भ्रष्टाचारी और अनियमितता, ये जो 3 टर्म्स एंड कंडीशन है, ये दिख गई तो कार्रवाई पक्का। और वही उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आने वाले समय में बाकी अधिकारियों को सतर्क करेगा और मन से, लगन से काम करने की प्रेरणा भी देगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास कार्यों में हीला हवाली करने पर कई डीएम नप भी चुके हैं। हालांकि जो है जो अच्छा काम करने वाले अफसर थे उनको शाबाशी भी दी गई, प्रोत्साहन भी दिया गया। और वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग यूपी सीएम खुद करते हैं और लापरवाह जो एसपी है या एडीजी है या आईजी है उनको भी हटाने का काम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ
की तरफ से किया जाता है। साफ तौर पर संदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत न हो, और साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलाया गया और अभियान के तहत कई दुर्दांत माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा गया और साथ ही साथ कई दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ। और वहीं सबसे बड़ी बात यह सीएम की जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो वायदा किया था उसे भी बखूबी निभाया है, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, आशंकाओं के बादल भी मंडरा रहे थे, क्योंकि परीक्षा लीक होने के बाद जिस तरह से योगी सरकार गिरी थी। और आज 5वें दिन यानी अंतिम दिन की भी परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो गई और उसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बधाई भी दिया है परीक्षा नकल विहीन परीक्षा को लेकर संपन्न कराए जाने को लेकर, और साथ ही साथ यह भी शाबाशी दिया है कि जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो सालवर गैंग है, नकल माफिया है, वह सेंधमारी नहीं कर पाए और करीब 40 से ज्यादा नकलची मुन्ना भाई और दलालों को अरेस्ट भी किया गया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मानते हैं उसे कर दिखाते हैं, चाहे चकबंदी अधिकारियों पर एक्शन। मुख्यमंत्री को कई दफा ये कहते हुए भी सुना है कि या तो आप मन से काम करिए या आप पूरी तरीके से हम आपको छुट्टी कर देंगे आपकी, और उसका एक एग्जाम्पल भी देखने को मिला। यानी कि मुख्यमंत्री का जो पूरा एक तरीके से कहे कि आर्य पार के मूड में है, या तो आप काम करेंगे ईमानदारी से या आपको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, और अब तो पेंशन में भी 20% कटौती की बात हो रही है। यानी कि संदेश साफ कि या तो काम करे या सेवानिवृत्त भी हुए तो 20% की कटौती, क्योंकि अनियमितता भ्रष्टाचार ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो संदेश सीधा स्पष्ट साफ। आसिफ जी बिल्कुल, सीएम जिस तरह से योगी सरकार का एक्शन है और योगी सरकार की दो टूक है कि पारदर्शिता और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन की मंशा अनुरूप अधिकारी काम करे, वरना उनके खिलाफ एक्शन होगा। बानगी के तौर पर जिस तरह से आईपीएस अमिताभ ठाकुर, राकेश शंकर समेत कई आईपीएस नजीर हैं, जिन्हें सेवानिवृत्त भी कर दिया जा चुका है, और लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और साथ ही साथ कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी अफसर हैं, चाहे आईपीएस हो या फिर एडीजी हो या फिर आईजी रैंक के, सब पर एक्शन हो रहा है। और वहीं अगर आईएएस अफसरों की बात करें तो कई आईएएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। तो एवं इस तरह से जो एक लक्ष्य रखा गया है योगी सरकार की तरफ से, अगर उस लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा तो नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट, या तो काम करिए व या तो सेवानिवृत्त होना होगा आपको। आसिफ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।